वो रात अजीब थी, पुरसुकून भी और पुरअसरार भी, जैसे हुआ में कोई खामोश आवाज़ छपी हुई हो जो किसी को पुकार रही हो। आसमान पर बादलों की हल्की परछाइयां तीर रही थीं और चांद उनके पीछे से झांक कर कभी रोशनी बखेरता और कभी खुद को छुपा लेता। इसी रोशनी और अंधेरे के खेल में वो लड़की नमीरा अपने घर की छत पर खड़ी दूर तक फैलते सन्नाटे को देख रही थी। उसके दिल में हलचल थी, ऐसी हलचल जो किसी याद, किसी सवाल या किसी अनजानी कशिश से पैदा होती है। इसे हमेशा से लगता था कि इसकी दुनिया बाकी सब की दुनिया से मुख्तलिफ है। वो मंजर जो दूसरों के लिए आम हुआ करते थे, इसके लिए मानी रखते थे, कोई छुपा हुआ राज बनकर सामने आते थे। कोई पुरानी धूल भरी तस्वीर, कोई भूले बसरे खंडर या किसी नामालूम फसील की आहट, ये सब इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जगा देते थे। जैसे वो किसी गुमशुदा तारीख, किसी भूली हुई सदा की वारिस हो, मगर इसे खुद मालूम ना हो। इस रात भी इसके दिल में वही बेचैनी सर अलिफाटे रही थी। इसे लग रहा था कि जैसे कोई इसे आवाज़ दे रहा हो, कोई इतना दूर कि इसकी आवाज़ हवाओं में दब जाती थी, मगर इतना करीब कि दिल उसकी खनक महसूस कर सकता था। इसने पलकें झपकी, गहरी सांस ली और छत की दीवार से टेक लगाकर गर्दन आसमान की तरफ अलिफाटे दी। हुआ ने इसके बालों में सरगोशी की, जिससे वो लम्हे भर के लिए चौंक गई। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हो। इसने झट से पलट कर देखा, मगर वहां कोई न था। बिल्कुल खाली जगह, मगर खाली जगहों में भी कभी कभी अजीब चीजें छपी होती हैं, खामोश, याद, खौफ। वो चंद लम्हों तक वहीं खड़ी रही, मगर दिल की धड़कन बेकाबू होती रही। आखिर वो नीचे अपने कमरे में आ गई। कमरा नीम तारीख था, सिर्फ खिड़की से आती चांद की रोशनी फर्श पर टूटी लकीरों की तरह फैल रही थी। नमीरा अपने बिस्तर पर बैठी, हाथ अपने गालों पर रखे। इस रात का एहसास आम नहीं था, जैसे अचानक इसके गिर्द कोई अनदेखी दुनिया जाग अलिफाटे हो। एक ऐसी दुनिया जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, मगर आज उनमें हल्की सी दरार अलिफाबेर आई थी। वो दरार इसे अपनी तरफ बिला रही थी। इसे याद आया कि बचपन में अक्सर उसकी दादी इसे एक कहानी सुनाया करती थीं, हर इंसान दो दुनियाओं के बीच पैदा होता है। एक वो जिसे वो आंखों से देखता है, और एक वो जो ख्वाबों के पीछे छिपी होती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रूहें उन दोनों के दरमियान अटकी रहती है। वो ना उधर मुकम्मल होते हैं ना अलिफादेर। नमीरा अक्सर हंस कर ये बात टाल देती थी, मगर आज इसे लग रहा था कि शायद वो उन्हीं लोगों में से है। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी ने टन टन की आवाज़ के साथ 12 बजाए। कमरा जैसे लम्हा भर के लिए ठहर गया। घड़ी की आवाज़ के साथ एक अचानक झूमका खिड़की से अंदर आया और मेज़ पर रखी एक पुरानी डायरी ज़मीन पर गिर पड़ी। नमीरा चौंकी। इसने कभी इस डायरी को हाथ भी ना लगाया था। ये इसकी माँ की थी या शायद इसकी नानी की, कभी किसी ने वाज़े नहीं बताया। वो आहिस्ता से नीचे झुकी, डायरी उठाई और बिस्तर पर रख कर इसे खोलने लगी। सफ़हात पीले पड़ चुके थे, मगर सियाही अजीब तरह से ताज़ा दिखाई देती थी, जैसे लफ्ज़ अभी अभी लिखे गए हों। इसने एक सफ़हा खोला। पहला जुमला देखकर ही उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अगर ये डायरी कभी तुम्हारे हाथ लगे तो जान लेना कि तुम्हारी कहानी इस दुनिया की नहीं। तुम्हारी असल कुदरती रोशनी वहाँ है जहाँ साए जन्म लेते हैं। नमीरा ने डायरी बंद कर दी। इसके हाथ कांप रहे थे। ये बात कौन लिख सकता था और क्यों? इसे अपने अंदर एक भारी सी लहर अलिफाटेती महसूस हुई, जैसे इस डायरी के लफ्ज़ों ने किसी बंद दरवाजे पर हल्के से दस्तक दे दी हो। वो दरवाज़ा जो शायद बरसों से बंद था, शायद सदियों से। रात गहरी होती गई, मगर उसके दिल में कहीं रोशनी जागी थी, अंदोहनाक, पुरअसरार और बिला खौफ। इसे एहसास हुआ कि वो सच जाने के सफ़र पर है, चाहे इस रास्ते में खौफ के कितने ही साए क्यों ना हो। अगली सुबह जब वो बेदार हुई तो कमरे में वही डायरी उसके सीने पर रखी हुई थी। हालांकि इसे याद था कि वो इसे मेज़ पर रख कर सोई थी। ये बात इसकी नींद को मज़ीद बोझल कर गई। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई और अपनी उंगलियों से डायरी का कोर छुआ। कोर ठंडा था, इतना कि जैसे किसी बर्फानी गार में रखा हो। इसने दिल मजबूत किया और डायरी दोबारा खोली। इस बार सफ़े पर कुछ अजीब नक्श थे, ऐसे निशान जो वो समझ ना सकी। मगर जैसे जैसे वो उन्हें घूरती गई, उन्हें देखकर उसके जहन में कुछ धुंधले मनाजिर अलिफाबेरनी लगे। एक पुरानी बर्बाद हवेली, टूटे सुतून, लंबे छत वाले कमरों में लटकते पर्दे और उन पर्दों के पीछे से झांकती रोशन आंखें। नमीरा ने झट से आंखें बंद कर ले। इसे लगा जैसे वो आंखें अभी भी उसकी तरफ देख रही हैं।
वो गहरी सांस लेते हुए खिड़की तक गई। बाहर सुबह की रोशनी फैली हुई थी, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर उसके दिल का खौफ कम नहीं हुआ था। इसे लगा कि जैसे आज का दिन इसके लिए कुछ नया, कुछ बहुत अलग और शायद कुछ खतरनाक लेकर आया है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी, मगर दस्तक में कोई जल्दी या गुस्सा नहीं था, एक अजीब ठहराव था। दरवाज़ा खोलने पर इसने देखा कि बाहर इसका हमसाया लड़का एहसन खड़ा है। वो हमेशा इसे देखकर मुस्करा देता था, मगर आज इसके चेहरे पर हैरत थी, जैसे वो खुद कुछ समझ न पा रहा हो। नमीरा, क्या तुम ठीक हो? इसने हैरत से पूछा। हाँ। क्यों? नमीरा ने खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। बस रात को मैंने तुम्हारे कमरे की खिड़की से अजीब सी रोशनी देखी थी। लगा जैसे कोई साया अंदर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद तुम जाग रही हो, मगर फिर रोशनी खत्म हो गई। नमीरा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। रोशनी, साया, इसने तो कोई चिराग भी नहीं जलाया था। शायद तुमने गलत देखा होगा, इसने आहिस्ता से कहा। मगर एहसन ने जवाब ना दिया। वो बस इसे ऐसे देख रहा था जैसे इसकी आंखों में कुछ छुपा हो, कुछ ऐसा जो वो बता नहीं रही। वो चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर वो चला गया। नमीरा ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर डायरी को दोबारा उठाया। इसके ज़हन में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। यही वो लम्हा था जब इसे एहसास हुआ कि इसे इस डायरी के पीछे छपी कहानी जाननी होगी, चाहे वो चाहे आना चाहे। दिन गुजरता गया, मगर उसके दिल की बेचैनी कम ना हुई। शाम के वक्त जब आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी, नमीरा डायरी लेकर घर की पिछली तरफ मौजूद पुराने बाग में आई। यही वो जगह थी जहां कभी उसकी माँ बैठा करती थी, और शायद वहीं ये डायरी किसके हाथ से गिरी होगी। बाग में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें कभी कभी वो पहाड़ों की गहरी गूंज छपी होती है। नमीरा दरख्त के तने के पास बैठ गई और डायरी का अगला सफ़ा खोला। सफ़े पर इस बार एक जुमला लिखा था, सच तक पहुंचने के लिए पहले खौफ को तस्लीम करना पड़ता है। ये पढ़कर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडा सा डर यात्रा। मगर वो जान चुकी थी, वापस लौटने का रास्ता अब नहीं बचा। नमीरा ने डायरी को जोर से अपनी गोद में पकड़ लिया। वो जान चुकी थी कि यह खौफ सिर्फ एक लम्हे की बात नहीं, बल्कि एक मुसलसल धड़कन की तरह उसके हर कदम के साथ चलने वाला है। इसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बाग की हवा में एक अजीब खुशबू थी, मिट्टी और पुरानी पत्तों की मिली जली खुशबू, जो इसे बचपन की यादें दिला रही थी, मगर साथ ही एक अजनबियत भी लाई, जैसे ये जगह किसी राज की गवाह हो। वो दोबारा सफ़े पर नज़र डालती है। इस बार जुमले के नीचे कुछ नक्श बने थे, जैसे वो किसी खुफिया जुबान में लिखे गए हों। हर नक्श को देखते ही उसके ज़हन में एक धुंधला सा मंजर अलिफाबेरनी लगा। एक छोटा सा कमरा जिसमें पुराने फर्श पर धूल की तहें जिमी हुई हैं, एक कमज़ोर रोशनी जिससे दीवार पर अजीब साए बन रहे हैं, और किसी की सरगोशी जो कहीं दूर से सुनाई दे रही है। नमीरा ने डायरी को अपने सीने से लगाया। उसके दिल में वही अजीब कैफियत थी जो अक्सर बचपन में इसे ख्वाबों के बाद महसूस हुई थी। वो कैफियत जब हकीकत और ख्वाब की सरहद धुंधली हो जाती है और हर चीज़ का मतलब तलाश करने के बावजूद नामालूम ही रहता है। वो अचानक उठ खड़ी हुई और बाग के पिछले हिस्से में वाक़ई पुरानी हवेली की तरफ चल दी। हवेली अब बहुत बर्बाद हो चुकी थी, दीवारें टूट फूट का शिकार, खिड़कियां बेशीश और दरवाजे जिमी हुई कीचड़ में धंसे हुए। लेकिन नमीरा को कुछ कहना था, कुछ ढूंढना था, और दिल की वही आवाज़ इसे खींच रही थी जो रात को छत पर महसूस हुई थी। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। इसे महसूस हुआ कि किसी ने इसे देखा है। वो पलटी, मगर कोई न था। हुआ ने इसे गुजरने दिया और वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में घुसते ही वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। हवेली के अंदर का माहौल अजीब सा था, खामोश, सर्द, और जैसे हर चीज़ उसके आने का इंतज़ार कर रही हो। वो दीवार के पास गई और हाथ दीवार पर फेरने लगी। हाथ धूल से सियाह हो गए, मगर इसने महसूस किया कि दीवार के पीछे एक दरार है। इसने धीरे से अपनी उंगली से दरार को छुआ, और जैसे ही छुआ एक हल्की सी गूंज उसके कानों में सुनाई दी। ये आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि किसी माजी की सदा थी जो इस हवेली की हर ईंट में छपी हुई थी। नमीरा ने दिल की धड़कन संभाली और डायरी खोलकर आगे का सफ़ा देखा। इस सफ़े पर एक नक्शा था, एक छोटा सा नक्शा जो हवेली के अंदर के कमरों की शक्ल दिखा रहा था। एक कमरा ख़ास तौर पर हाईलाइट किया गया था। वो जान गई कि ये वही कमरा है जिसकी सरगोशी इसने अभी सुनी थी।
वो हिचकिचाहट के बावजूद कदम बढ़ाती गई। कमरे का दरवाज़ा जिमी हुई जंग ज़दा चाबी से बंद था, मगर उसके हाथ के लम्स से दरवाज़ा हल्का सा खुला। वो अंदर गई और कमरे में दाखिल होते ही इसे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा था, धूल से ढका हुआ। संदूक के ऊपर एक टूटा हुआ आईना रखा था, जिसमें उसकी अपनी तस्वीर धुंधली नजर आ रही थी, मगर कुछ ज्यादा भी। एक और धुंधली सूरत जो आईने में उसके साथ मौजूद थी, लेकिन कमरे में हकीकत में कोई मौजूद नहीं था। नमीरा का सांस रुक सा गया। इसने डायरी खोलकर आखिर के सफ़हात देखने की कोशिश की। वहाँ कुछ अजीब निशान और लफ्ज़ दर्ज थे जो इसे पहली बार साफ नजर आ रहे थे। जो देखता है वो हकीकत नहीं देखता, जो सुनता है वो सदा नहीं सुनता, जो डरता है वो खुद से भाग रहा है। ये जुमले इसे अपने अंदर की ताकत का एहसास दिला रहे थे और साथ ही वो खौफ भी पैदा कर रहे थे। इसने सांस भरा और संदूक खोल दिया। अंदर एक छोटा सा पुराना लॉकेट था, जिसमें एक तस्वीर थी, एक लड़की की जिसकी आंखें इससे मिल रही थीं। लड़की की आंखें नमीरा की आंखों जैसी थीं, मगर उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो नमीरा के चेहरे पर होता था, बल्कि एक अजीब उदासी और खौफ के इम्तिजाज का अक्स था। नमीरा ने लॉकेट हाथ में लिया और अचानक एक सर्द हुआ का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और आईने में वो धुंधली सूरत दोबारा हरकत करने लगी। वो लड़की जो आईने में थी एक कदम आगे बढ़ी। नमीरा के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन इसने खौफ के आगे सर झुकाने की बजाय कदम आगे बढ़ाया। वो जान गई कि जो कुछ भी होने वाला है वो इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और तब वो धुंधली सूरत बोली पुरानी और धीमी आवाज़ में, ये तुम्हारी दुनिया है, मगर उसके राज मेरी कहानी के हिस्से हैं। तुम्हें जो कुछ मालूम होगा वो तुम्हें खुद के करीब ले जाएगा, तुम्हें अपनी दुनिया से दूर कर देगा। नमीरा ने डायरी से आखिरी जुमले दोहराए। सच तक पहुंचने के लिए पहले खौफ को तस्लीम करना पड़ता है। इसने फैसला किया कि खौफ को तस्लीम करके वो आगे बढ़ेगी। नमीरा ने लॉकेट को मजबूती से पकड़ा और संदूक बंद कर दिया। इसके हाथ थर थर कांप रहे थे, मगर उसके दिल में एक अज़्म जाग उठा था। वो इस राज के पीछे जाकर हकीकत जाने के लिए तैयार थी। आईने में वो धुंधली सूरत अब खामोश हो चुकी थी, मगर कमरे की हवा में अब भी वही अजीब सी सरगोशी मौजूद थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही इसने कदम रखा कमरे की रोशनी बदल गई। धूप के चंद शुआएं जो खिड़की से अंदर आ रही थीं, अचानक मद्धम हो गईं और दीवारों पर साए ऐसे बनने लगे जैसे कोई पोशीदा दुनिया जिंदा हो गई हो। हर कदम के साथ नमीरा के गिर्द सन्नाटा घना होता गया और हुआ में एक हल्की सरसराहट गूंजने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए हवेली के बड़े हाल में पहुंची। हाल में पुराने फानूस लटक रहे थे और उनके शीशे की परछाइयां जमीन पर अजीब नक्श बनाती थीं। नमीरा ने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए फानूस के नीचे से गुजरते हुए एक जाविया पर निगाह डाली। वहां एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसे पहले कभी इसने नोटिस नहीं किया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने महसूस किया कि कोई चीज़ इसे अंदर आने की इजाज़त दे रही है। इसने दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर झांका। अंदर एक तंग सी राहदारी थी। दीवारें नम और खस्ता हो चुकी थीं, मगर राहदारी के आखिर में एक हल्की रोशनी नजर आ रही थी। नमीरा ने अपनी हिम्मत जमा की और कदम बढ़ाया। राहदारी के हर कदम के साथ एक सरसराहट इसके कानों में सुनाई देती रही, मगर वो रुकने का नाम ना ले रही थी। वो जानती थी कि हर आवाज़, हर साया इसे इसकी असल हकीकत के करीब ले जा रहा है। आखिरकार वो रोशनी के करीब पहुंची और एक छोटा सा कमरा नजर आया। कमरे में एक मेज़ रखी थी जिस पर एक मोमी मुट्ठी जल रही थी। मेज़ के ऊपर एक खिली डायरी और कुछ पुराने खतूत पड़े थे। नमीरा ने डायरी खोली और एक जुमला इसकी नज़र में आया, जो माजी को समझता है वो अपना हाल भी देख पाता है। वो खतूत उठाने लगी। खतूत कदीम और सुनहरी किनारों वाले थे। हर खत में एक लड़की की कहानी छपी थी जिसका नाम इस डायरी में लिखा था, जीनत। जीनत नमीरा की तरह अपनी दुनिया और इस पोशीदा दुनिया के बीच फंस गई थी। खतूत पढ़ते पढ़ते नमीरा के दिल में हैरत और उदासी की लहर दौड़ गई। जीनत के खौफ, इसके राज और उसके जज्बात, सब कुछ इतना करीब महसूस हो रहा था जैसे वो अभी भी कमरे में मौजूद हो। अचानक एक आवाज़ आई, धीमी मगर वाज़े, तुमने मेरी कहानी देखी, अब तुम्हें अपनी कहानी समझनी होगी। और नमीरा ने चौंक कर चारों तरफ देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। मगर वो जान गई कि ये आवाज़ डायरी और खतूत से निकलकर इस तक पहुंची है। ये जीनत की सदा थी जो इसे समझाना चाहती थी कि खौफ और हकीकत के दरमियान की सरहद उबूर करना ज़रूरी है।
नमीरा ने डायरी बंद की और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ले। इसके दिल में एक अजीब सुकून था, मगर साथ ही ये भी यकीन था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इसके सामने अभी बहुत कुछ था जो जाना जरूरी था, ये दुनिया, जीनत की कहानी और वो राज जो उसके अपने खानदान से जड़ा हुआ था। इसने दिल मजबूत किया और कमरे से बाहर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो राहदारी में आई, हुआ के झोंके के साथ एक पुराना दरवाज़ा बंद हो गया। नमीरा ने जल्दी से इसे खोला और बाहर आई। बाहर पहुंचते ही इसने महसूस किया कि बाग में रोशनी बदल गई है। दिन की रोशनी मध्यम हो गई थी और हवा में सर्दी घुल गई थी। वो बैक वक्त खौफजदा और पुरजोश थी। इसके दिल में अब एक सवाल था, अगर जीनत की दुनिया हकीकत है तो मेरी दुनिया कहाँ ख़त्म होती है और ये पोशीदा दुनिया कहाँ शुरू होती है। नमीरा ने गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज़ पर चलने का फैसला किया। वो जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अब वो पिछली तरह खौफ के आगे ना झुकेगी। इसी लम्हे बाग के एक किनारे से धुंधली रोशनी ने इसकी तवज्जो खींची। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रही थी, एक इंसानी शक्ल जिसकी आंखें नमीरा की आंखों जैसी रोशन थीं, मगर उसके चेहरे पर गम और खौफ की तहें थीं। ये वही जीनत थी, मगर किसी और ज़माने की, किसी और हकीकत की। नमीरा ने कदम बढ़ाया और दिल की धड़कन के साथ जीनत के करीब पहुंची। जीनत ने धीरे से मुस्करा कर कहा, अब तुम्हें इंतखाब करना होगा, आपने खौफ के साथ इस दुनिया में वापस जाओ या हकीकत के राज को कबूल करके आगे बढ़ो। नमीरा ने सांस भरा, दिल मजबूत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। नमीरा ने जीनत की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, जीनत की तस्वीर धुंधली हुई और एक रोशनी की किरण में बदल गई। रोशनी ने नमीरा को घेर लिया और इसे लगा कि वो कहीं और, किसी और हकीकत में पहुंच रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसके अंदर एक अज़्म और भी मजबूत हुआ। अचानक वो एक वसी कमरे में मौजूद थी। कमरे की छत बहुत बुलंद थी, दीवारों पर पुराने खाके और अजीब नक्शो निगार थे और दरमियान में एक चमकदार पानी का हौज था। पानी इतना साफ था कि इसमें नमीरा का अक्स और उसके सामने रोशनी में झिलमिलाती धुंधली शक्ल दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। वो पानी के किनारे बड़ी और झुकी। पानी में इसका अक्स इससे बात करने लगा जैसे वो जिंदा हो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं, मगर ये तुम्हारे अंदर की हकीकत है। तुम्हारे खौफ, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी यादें, ये सब यहाँ महफूज हैं। नमीरा ने दिल की धड़कन संभाली और पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही इसने छुआ, पानी के अंदर सब रंग बदल गए और एक मंजर अलिफाबेर आया। नमीरा का बचपन, वो लम्हे जब वो छूटी थी और दादी के किस्से सुनती थी, वो लम्हे जब वो पहली बार अपने खौफ से लड़ने की कोशिश कर रही थी। हर मंजर से एक नया एहसास अलिफाबेर रहा था और नमीरा ने समझा कि ये सब इसके अपने खौफ और उसके माजी की यादों का आईना है। पानी में अचानक एक रोशनी ने शक्ल इख्तियार की, जीनत की रोशनी। इसने धीरे से कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे खौफ के बगैर तुम हकीकत को नहीं देख सकती। जो तुम छुपाती रही वही तुम्हें आगे ले जाएगा। नमीरा ने गहरी सांस ली और अपने दिल की सब खामोशियों को कबूल किया। इसे वो सब याद आया जो इसने बचपन में छुपाया, वो लम्हे जब वो अपने जज्बात को समझ नहीं पाई, वो लम्हे जब इसने खौफ की वजह से पीछे हटी। अब वो जान गई कि वो सब कुछ कबूल करके आगे बढ़ सकती है। पानी में रोशनी फैल गई और कमरा धुंधला सा हो गया। नमीरा को लगा कि जैसे वो जिस्मानी तौर पर वहाँ नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया में मौजूद है। वो समझ गई कि ये लम्हा इसके लिए इम्तिहान है, अपने खौफ से मुलाकात, अपनी असल हकीकत को देखना। कुछ देर बाद पानी के अंदर एक दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। दरवाज़ा पर कदीम अलामात कंदा थीं और एक धीमी रोशनी इससे बाहर निकल रही थी। जीनत की रोशनी ने कहा, यह दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी असल दुनिया की तरफ ले जाएगा, मगर तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम वापस अपनी पुरानी दुनिया में जाना चाहती हो या इस पोशीदा हकीकत को कबूल करना चाहती हो। नमीरा ने चंद लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा। दिल में खौफ था, मगर उसके अंदर एक जुर्रत भी थी। वो जानती थी कि यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है और अगर वो पिछली दुनिया में वापस जाएगी तो इस हकीकत के राज हमेशा छुपे रहेंगे। आखिरकार इसने कदम बढ़ाया। दरवाजे के अंदर रोशनी की किरण इसके जिस्म को छू रही थी और इसे लगा जैसे हर खौफ, हर शक और हर याद इससे दूर हो रही है। इसने आंखें बंद की और दिल की आवाज़ पर चलने का फैसला किया। जब इसने आंखें खोली तो वो एक नई जगह पर थी। पहले की तरह हकीकत महसूस हो रही थी, मगर कुछ बदल गया था। हवा नर्म थी, रोशनी हल्की मगर साफ थी और हर चीज़ इतनी जिंदा महसूस हो रही थी कि इसे लगा जैसे ये दुनिया पहली बार उसके लिए बनी हो।
वो आगे बढ़ी और अपने इर्द गिर्द देखा। जमीन पर पुराने आसार और नक्शो निगार थे, जैसे किसी कदीम माजी की कहानी अब यहाँ जिंदा हो रही हो। वो समझ गई कि ये वो दुनिया है जो उसके अंदर छपी हुई थी और अब वो इसकी वारिस है। कुछ फासले पर एक साया नजर आया जो धुंधला सा था मगर इंसान की शक्ल इख्तियार कर रहा था। नमीरा ने दिल की धड़कन संभाली और आगे बढ़ी। साया करीब आते ही वाज़ेह हुआ, जीनत की असल सूरत जो अब मुकम्मल और साफ दिखाई दे रही थी। जीनत ने आहिस्ता से कहा, अब तुम तैयार हो। ये दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारे खौफ के बगैर, तुम्हारे जज्बों और हकीकत के साथ। जो तुमने पहचाना वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। नमीरा ने सर हिलाया। इसके दिल में खौफ अभी भी मौजूद था मगर इस पर काबू था। इसने जीनत की तरफ देखा और खामोशी से कहा, मैं तैयार हूँ। जीनत ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और रोशनी की किरणें दोनों को घेर ले। हुआ में एक नया सुकून और ताकत का एहसास आया और नमीरा ने जान लिया कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ मगर अब वो खुद के साथ और हकीकत के साथ पूरी तरह जड़ी हुई है। नमीरा ने जीनत के हाथ में हाथ डाला और रोशनी के दरमियान खड़ी रही। रोशनी मध्यम हुई और वो दोनों एक वसी और सुनसान सह में पहुंच गईं। सहन के किनारे पर टूटे हुए सुतून थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो धुंधले मगर मानी खेज लग रही थीं। हर तस्वीर में वो लम्हे थे जो किसी भूली हुई तारीख की गवाही दे रहे थे, मगर नमीरा ने महसूस किया कि ये सब इसकी कहानी से भी जुड़े हुए हैं। जीनत ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हारी असल ताकत कहाँ छपी है। हर साया, हर रोशनी, हर पुरानी याद, ये सब तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस उन सब को पहचाना है। नमीरा ने चुपचाप हर तस्वीर को देखा। एक तस्वीर में एक लड़की खुद से बात कर रही थी, दूसरे में वो अपनी माँ के साथ खड़ी थी और तीसरी में वो बचपन के खौफ को सामना कर रही थी। हर मंजर से एक अजीब गरमाइश और दर्द उसके दिल में दौड़ रहा था। अचानक सहन के दरमियान एक पुराना सुतून गिरने की आवाज़ आई और ज़मीन पर एक छोटा सा दरवाज़ा खिल गया। दरवाज़ा इतना छोटा था कि इसे देखकर नमीरा को हैरत हुई। जीनत ने कहा, यह दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी असल यादों तक ले जाएगा। जो तुमने छुपाया, जो तुमने भूला, वो सब यहाँ मौजूद है। तुम्हें सिर्फ अंदर जाना है। नमीरा ने सांस भरा और कदम बढ़ाया। दरवाजे के अंदर एक सुरंग थी जो अंधेरी मगर पुरसुकून लग रही थी। सुरंग के किनारे पर रोशनी के छोटे छोटे मोती बिखरे हुए थे जो हर कदम के साथ चमक रहे थे। नमीरा ने दिल मजबूत किया और अंदर चलना शुरू किया। सुरंग के आखिर में एक वसी हाल था जहाँ हजारों तस्वीर और खतूत बिखरे हुए थे। हर तस्वीर में किसी की जिंदगी की झलक थी और हर खत में किसी का दर्द, खुशी और राज छुपे हुए थे। नमीरा ने एक तस्वीर उठाई। ये वो लम्हा था जब इसने पहली बार अपनी खौफनाक हकीकत को महसूस किया था मगर इससे बचने की कोशिश की। इसने खतूत खोले और हर लफ्ज़ उसके दिल में गूंजने लगा जैसे कोई सदा इसे अपनी तरफ खींच रही हो। जीनत की आवाज़ फिर सुनाई दी, ये सब तुम्हारी यादें और तुम्हारे खौफ हैं। उनसे बचना मुमकिन नहीं मगर उनके साथ जीना मुमकिन है। तुम्हें फैसला करना है कि क्या तुम उन सब के साथ आगे बढ़ना चाहती हो। नमीरा ने गहरी सांस ली। इसके दिल में खौफ था मगर वो जानती थी कि यह खौफ अब इसे रोक नहीं सकता। इसने सब कुछ कबूल करने का फैसला किया, अपनी यादें, अपने खौफ और अपनी हकीकत। जैसे ही इसने ये फैसला किया, तस्वीर और खतूत खुद ब खुद रोशनी की किरणों में बदल गए। रोशनी ने इसे घेर लिया और इसे लगा कि वो खुद के अंदर की दुनिया में उतर रही है। हर तस्वीर, हर याद, हर खौफ, सब कुछ अब इसके काबू में था। जीनत ने मुस्करा कर कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत मौजूद है जो तुम्हें अपनी दुनिया और इस पोशीदा हकीकत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने देगी। तुम्हारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ मगर अब तुम खुद अपनी रहनुमाई कर सकती हो। नमीरा ने दिल की धड़कन संभाली और रोशनी की किरणों में कदम बढ़ाया। वो जान गई कि अब वो खौफ के बगैर आगे बढ़ सकती है, अपनी हकीकत के साथ जीती है और हर राज को समझ सकती है। फिर अचानक रोशनी मध्यम हुई और वो दोनों वापस हवेली के सहन में आ गईं। सहन अब पहले की तरह सुनसान और खामोश था मगर नमीरा को लगा कि वो अब सब कुछ देख सकती है। अंधेरे और रोशनी, खौफ और सुकून, माजी और हाल, सब कुछ उसकी नज़र के सामने मौजूद था। जीनत ने धीरे से कहा, याद रखो, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे अंदर है। दुनिया बाहर की नहीं, तुम्हारे दिल की है। और जो तुमने पहचाना वो तुम्हें हर खतरे से लड़ने की ताकत देगा। नमीरा ने सर हिलाया और दिल की गहराई से जवाब दिया, मैं समझ गई हूँ। अब मुझे डर नहीं। जीनत ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और रोशनी की किरण में गायब हो गई।
नमीरा सहने अकेली खड़ी रही, मगर उसके दिल में एक नया सुकून और ताकत महसूस हो रही थी। वो जान गई कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, मगर अब वो खुद की रहनुमाई कर सकती है, खौफ के बगैर, हकीकत के साथ। नमीरा के अंदर एक नया एहसास बेदार हो चुका था। ये एहसास किसी बैरूनी ताकत का नहीं, बल्कि इसकी अपनी रूह का था। उसके दिल में जो सुकून था, वो इसकी शनाख्त का हिस्सा बन चुका था। वो जान चुकी थी कि खौफ से लड़ना, इससे बचना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसे तस्लीम करके आगे बढ़ना ही सच्चाई की तरफ पहला कदम है। वो हवेली के सहने खड़ी थी, और अब वो सारी जगह इसे एक मुख्तलिफ अंदाज से नजर आ रही थी। सतूनों पर चमकदार अक्स, दरख्तों की शाखों पर उतरती हुई हल्की रोशनी, और दूर उफ़ुक़ पर सुनहरी रंग की चमक, सब कुछ इतना मुख्तलिफ, इतना करीब और इतना साफ था कि नमीरा के लिए ये सब एक नया जहां बन चुका था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और हवेली के अंदरूनी हिस्से में जाने वाले दरवाजे की तरफ रुख किया। दरवाज़ा अब इतना खौफनाक का अजनबी नहीं लग रहा था। वो जान चुकी थी कि ये दरवाजे इसके अंदर की दुनिया को खोलते हैं, न कि बाहर की। उसके लिए ये दरवाजे इसकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को जाने का ज़रिया बन चुके थे। वो दरवाज़ा खोलकर एक और कमरे में आई। ये कमरा मुकम्मल तौर पर सादा था। दीवारों पर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चमकदार आईना था जो उसके सामने रखे एक बुलंद पलंग पर चमक रहा था। नमीरा ने आईने में खुद को देखा, मगर उसकी नज़र ने इसका अपना अक्स नहीं, बल्कि कुछ और महसूस किया, एक और मौजूदगी जो उसके अंदर ही छपी थी। आईने में नमीरा का अक्स धुंधला था, मगर उसके साथ एक और साया भी था। ये साया कुछ और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसके बारे में वो इतने दिनों से सोचती आई थी, जीनत। जीनत का अक्स आईने में इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। नमीरा ने आहिस्ता से आगे बढ़कर आईने की सतह को छुआ। तुम तैयार हो? जीनत की आवाज़ आईने में गूंजी। मैं नहीं जानती। नमीरा ने सर हिलाया। मेरे अंदर अभी भी कुछ सवालात हैं, कुछ खौफ हैं, कुछ जवाब नहीं है। जवाब कभी नहीं मिलते जब तक तुम खुद को उन सवालात का हिस्सा नहीं बना लेती। जीनत की आवाज़ फिर आई। तुम्हारे अंदर जो खौफ है वो तुम्हारी ताकत है। तुम्हें उनसे ना भागना है, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, तब जाकर तुम असल हकीकत तक पहुंच पाओगी। नमीरा ने आईने में अपनी शक्ल को गौर से देखा। वो सच कह रही थी। इसके अंदर जो कुछ छुपा था वो बाहर आने के लिए तैयार था। खौफ, गम, माजी, सब कुछ। इसे उन सब को समझना था, उन सब को तस्लीम करना था। तुम्हारे खौफ का नाम क्या है? जीनत की आवाज़ ने दोबारा सवाल किया। नमीरा ने गहरी सांस ली और आंखों में छुपे खौफ को महसूस किया। वो जानती थी कि यह खौफ सिर्फ इसका नहीं था, बल्कि हर इंसान का खौफ होता है। माजी के गहरे साए, वक्त की तेज़ धार, और एक खौफ जो हमें इस बात से डराता है कि हम कभी अपनी हकीकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे खौफ का नाम है खुद से छुपना। वो नमीरा ने सर झुकाया। मैं हमेशा इस हकीकत से डरती रही हूं कि मेरे अंदर जो कुछ है वो दूसरे नहीं समझ पाएंगे, जीनत ने हंसते हुए कहा। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हें खुद को समझने के लिए दूसरों की नज़र की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी हकीकत तुम्हारी अपनी होती है, और ये तुम्हारे अंदर है। तुम्हें सिर्फ इसके साथ जीना सीखना होगा। नमीरा ने सर उठाया और आईने में अपना अक्स देखा। अब इसका अक्स साफ और वाज़ेह था। खौफ की मौजूदगी अब धुंधली हो चुकी थी, और उसकी जगह एक नया हौसला था। वो जान चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी को अब सच्चाई के साथ गुजारेगी। इसी लम्हे आईने में एक और मंजर अलिफा बेरा। ये मंजर किसी और ज़माने का था, और वो लम्हा नमीरा के लिए बिल्कुल नया था। एक कमरा, एक दरख्त के नीचे बैठी एक लड़की, और उसके सामने एक दरिया बह रहा था। वो लड़की नमीरा ही की तरह दिखाई देती थी, लेकिन वो लड़की खौफ से भाग नहीं रही थी। वो लड़की दरिया के किनारे बैठकर सोच रही थी, और दरिया की लहरें इसे तस्कीन दे रही थीं। ये मैं हूँ? नमीरा ने आहिस्ता से सवाल किया। हाँ, तुम वो लड़की हो, जीनत की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे अंदर यही लड़की छपी हुई है जिसे तुमने कभी समझा नहीं। वो लड़की जो हर लम्हे में खौफ और सुकून दोनों को तस्लीम करती है। नमीरा ने आंखें बंद की और दिल की गहराई में एक अजीब सुकून महसूस किया। वो लड़की जो अब आईने में देख रही थी वो सिर्फ इसका अक्स नहीं था, वो खुद उसकी हकीकत थी, और इस हकीकत को जाना ही उसका असल सफ़र था। अब मैं समझती हूँ, जीनत ओ नमीरा ने सर उठाकर कहा। अब मुझे ये दुनिया और उसके राज दोनों को तस्लीम करना आ गया है। आईने में नमीरा ने अपने आप को देखा, और उसका अक्स मुस्करा रहा था। वो जानती थी कि यह मुस्कुराहट सिर्फ एक लम्हे की नहीं थी, ये एक नए आगाज़ का निशान था, जहाँ खौफ से ज़्यादा ताकत और हकीकत की मौजूदगी थी।
तुमने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है नमीरा ज़ीनत ने कहा और आईने की रोशनी में गुम हो गई। अब तुम जो कुछ भी जानोगी वो तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें इस रास्ते पर चलना है जहाँ सच्चाई तुम्हारा हम सफ़र होगी। और नमीरा ने एक आखिरी बार आईने में देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो अब इस दरवाजे से बाहर जाने वाली थी जहाँ इसका सफ़र दोबारा शुरू होगा, जहाँ इसने खौफ को तस्लीम किया था, जहाँ इसने हकीकत को गिले लगाया था और जहाँ वो अपनी दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखेगी। नमीरा ने दरवाज़ा खोला और बाहर की दुनिया में कदम रखा। वो जानती थी कि अब जो भी सामने आएगा वो इसका हिस्सा बनेगा, इसे इसका सामना करना होगा। दरवाज़ा बंद करने से पहले एक आखिरी बार इसने हवेली के अंदर की तरफ देखा जहाँ हर कमरा, हर सुतून और हर दरख्त अब इसके लिए एक मुख्तलिफ मानी रखते थे। वो जान चुकी थी कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये इसकी अंदरूनी हकीकत का अक्स थी जो माजी के दर्द, खौफ और सुकून को अपने अंदर समेटे हुए थी। बाहर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरख्तों की हल्की सरसराहट, आसमान पर बादलों का आना जाना और ज़मीन पर फैला हुआ हल्का सा गुबार, सब कुछ इतना खामोश और पुरसुकून था जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए रुक गई हो। नमीरा ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। इसका दिल अब खौफ से आज़ाद था और इसमें एक नया हौसला जाग चुका था। चलते चलते वो एक खिले मैदान में आई जहाँ दूर तक फैले हुए सरसब्ज मैदान और नीले आसमान का मंजर था। वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, मगर नमीरा जानती थी कि ये सब कुछ एक ख्वाब नहीं है। ये वो हकीकत है जिसका वो हिस्सा बन चुकी है। ये तुम्हारी दुनिया है नमीरा, एक आवाज़ इसके पीछे आई। वो मुड़ी और देखा, ज़ीनत फिर से सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो एक मुख्तलिफ रूप में थी। इसका चेहरा अब वाज़े था, इसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी और उसकी मुस्कुराहट में एक नया सुकून था। ज़ीनत, नमीरा ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम अभी भी यहाँ हो? ज़ीनत ने सर हिलाया और नमीरा को आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अब इस बात का शऊर होना चाहिए कि तुमने जो सफ़र शुरू किया था वो तुम्हारी अपनी तख्लीक थी। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, तुमने इसके रास्ते को खुद मुंतखब किया। और नमीरा का दिल तेज़ धड़क रहा था, मगर वो अब पिछले खौफ से आज़ाद हो चुकी थी। तो ये सब क्या था? वो हवेली, वो तस्वीर, वो आवाज़ें, ये सब मेरे अंदर था। हाँ, सब कुछ तुम्हारे अंदर था और वो जो तुमने महसूस किया वो तुम्हारी हकीकत की एक झलक थी। ज़ीनत ने नरमी से कहा, यह दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का अक्स है और तुमने इस दुनिया को तस्लीम किया। अब तुम जो कुछ भी देखोगी वो तुम्हारी हकीकत बनेगा। नमीरा ने गौर से ज़ीनत को देखा। इसके दिल में एक सवाल था जिसका जवाब वो हमेशा तलाश कर रही थी। तो अब मैं क्या करूं? ये सफ़र ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी मैं खुद को नहीं जानती। ज़ीनत मुस्करा कर उसके सामने आती है और कहती है, सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता नमीरा। जब तक तुम अपनी हकीकत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर लेती, तुम्हें आगे बढ़ना होता है। ये रास्ता तुम्हारा है और तुम्हें इसे अपना तरीक़ा से तय करना होगा। मगर मैं कैसे जानूंगी कि मुझे कहाँ जाना है? नमीरा की आवाज़ में अभी भी कुछ तज़ब्ज़ुब था। ये सब इतना नया है और मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ ले जाएगा। ज़ीनत की आंखों में गहरा सुकून था। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी होगी। तुम्हारे अंदर जो रास्ता है वो सबको दुखाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और इस राह पर चलना है जो तुम्हारी सच्चाई की तरफ ले जाए। नमीरा ने सर हिलाया। इसकी आंखों में वो सुकून और एतमाद था जो पहले कभी नहीं था। वो जान चुकी थी कि जो कुछ भी उसके सामने आएगा वो इसे अपनी ताकत बनाकर झीलेगी। अब वो इस बात को तस्लीम कर चुकी थी कि इसके अंदर जितने भी खौफ और सवालात हैं वो सब इसके हिस्से हैं और उन्हें समझना, उनके साथ जीना ही असल ताकत है। ज़ीनत आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी और पीछे की तरफ एक छोटे से दरख्त के नीचे बैठ गई। नमीरा के कदम इसके पीछे बढ़ते गए जैसे वो खुद अपनी हकीकत के करीब पहुंच रही हो। अब क्या? नमीरा ने एक आखिरी बार पूछा, क्या मुझे वापस जाना है? ज़ीनत ने सर उठाया और नर्म आवाज़ में कहा, तुमने जो रास्ता चुना वो तुम्हारी तकदीर है। तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे कदमों में है और तुम्हारा रास्ता तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है। नमीरा की आंखों में एक रोशनी चमकी और वो अपने अंदर की सुकून की गहराई में डूब गई। अब वो तैयार थी, इसे अपने रास्ते का इंतखाब करना था और वो जानती थी कि जहाँ भी वो जाएगी वो अपने खौफ से आज़ाद हो चुकी है और उसके साथ सच्चाई की ताकत है। शुक्रिया ज़ीनत, नमीरा ने दिल की गहराई से कहा, तुमने मेरी हकीकत दिखाई। ज़ीनत ने मुस्करा कर कहा, तुम्हें शुक्रिया कि तुमने खुद को समझा। अब आगे बढ़ो नमीरा, ये तुम्हारी दुनिया है,
नमीरा ने आखिरी बार जीनत की तरफ देखा और फिर उसकी मुस्कुराहट की चमक में खुद को पाया। वो जानती थी कि ये इसकी दुनिया है और अब वो इसे अपनी मर्जी से जिएगी। नमीरा ने जीनत की आखिरी मुस्कुराहट को दिल में समो लिया और फिर उसके बाद वो खुद ही अपनी राह पर गामजन हुई। इसके कदमों में अब वो तेज़ चलने की ताकत थी जिसका इसने हमेशा इंतज़ार किया था। वो दुनिया जिसे वो हमेशा खौफ समझती रही थी अब इसके लिए एक नई हकीकत बन चुकी थी। इसका दिल जो पहले खौफ के बोझ तले दबकर सुस्त था अब एक नई तवानाई से भर गया था। जैसे ही वो सरसब्ज मैदान से गुजरती हुई आगे बढ़ती गई, इसके जहन में एक सवाल था, अब मुझे कहाँ जाना है? ये सवाल अभी भी बाकी था मगर इसने इस सवाल को अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया था। इसका दिल इसकी रहनुमाई करता था और वो जानती थी कि हकीकत तक पहुंचने के लिए इसे इन सवालात का सामना करना ज़रूरी है। मैदान के आखिरी किनारे पर एक पुराना पिल नजर आया जो एक गहरी वादी के ऊपर से गुजर रहा था। पिल की लकड़ियों में दरारें थीं और उसका रंग थोड़ा मध्यम पड़ चुका था मगर उसके बावजूद वो एक मजबूती की अलामत बनकर मौजूद था। नमीरा ने पिल की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही इसने पिल के ऊपर कदम रखा, इसके अंदर एक नई हकीकत का एहसास जाग उठा। ये पिल मुझे कहाँ ले जाएगा? नमीरा ने दिल में सवाल किया और उसके अंदर की आवाज़ ने जवाब दिया, जहाँ तुम्हारी सच्चाई की आजमाइश होगी, जहाँ तुम्हें अपनी हकीकत को जीतना होगा। पिल के वस्त तक पहुँचते पहुँचते इसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ये पिल न सिर्फ फिजिकी तौर पर वादी को पार कर रहा था बल्कि एक तरह से नमीरा के अंदर की वादी को भी पार कर रहा था। इसके दिल में एक लहर सी दौड़ गई, जैसे ये पिल इसकी रूह की तकमील की तरफ बढ़ रहा हो। तुम्हें अब इस हकीकत का सामना करना होगा जिसे तुम हमेशा छुपाती रही हो। ये आवाज़ फिर से आई और नमीरा ने सर उठाकर पिल की दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई। वहाँ एक और मंजर था, वो मंजर जो हमेशा से इसके खौफ का हिस्सा रहा था। दूर तक एक सुनसान शहर की खंडर में एक लड़की एक कमरे में बंद थी। इसके हाथ में एक चमकता हुआ लॉकेट था और उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। नमीरा ने फौरन इसे पहचान लिया। ये वो लड़की थी जो हमेशा इसकी दादी की कहानियों में छपी हुई थी। वो लड़की जिसने इसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा पेचीदा राजों को समझा था और जो अब इसे बताने आई थी कि सच का सामना करना कितना जरूरी है। ये लड़की कौन है? नमीरा ने सवाल किया। ये तुम हो नमीरा, उजीनत की आवाज़ ने जवाब दिया। ये वो लड़की है जिसे तुमने हमेशा खुद से अलग करके रखा। तुम्हारे अंदर की वो हकीकत जो तुमने कभी तस्लीम नहीं की। ओ नमीरा का दिल तेज धड़क रहा था और उसके सामने वो मंजर वाज़े होता जा रहा था। इस लड़की के खौफ की वजह इसके दिल की गहराई में छपी हुई वो सच्चाइयाँ जो कभी ना सामने आई। वो लड़की एक ही जगह पर खड़ी थी और नमीरा का दिल चाहा कि वो इसके पास जाए, इससे बात करे और उसका खौफ दूर करे। ये लड़की मेरी हकीकत है, नमीरा ने धीरे से कहा। हाँ, ये तुम्हारी हकीकत है और तुम्हें इसे अपने अंदर तस्लीम करना होगा, जीनत ने कहा। ये लड़की तुम्हारी माजी की अलामत है, तुम्हारे अंदर की वो कैफियत जिसे तुम हमेशा दबाने की कोशिश करती रही हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उन सब चीज़ों को पहचानो और उन्हें गिले लगाओ। ओ नमीरा ने पिल की दूसरी तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही वो इस मंजर के करीब पहुंची, इसे एक शानदार एहसास हुआ। वो लड़की अब अकेली नहीं थी और न ही वो खौफ के साए में सिसक रही थी। इसका हाथ नमीरा ने पकड़ा और जैसे ही वो लड़की ने इसकी आंखों में देखकर मुस्काया, नमीरा ने अपने अंदर की हर एक गैर तस्लीम शुदा हकीकत को कबूल कर लिया। अब तुम आज़ाद हो नमीरा, उजीनत की आवाज़ ने कहा। अब तुम्हारे अंदर जो भी हकीकत है तुम इसे अपनी ताकत बना सकती हो। नमीरा ने दिल की गहराई में सुकून महसूस किया और पिल के आखिरी सिरे तक पहुंच गई। वो जान चुकी थी कि इसका सफ़र अब हकीकत की तरफ जा रहा है और उसने जो सीखा था वो न सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को तस्लीम करना था बल्कि उन सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाना था। अब वो वापस नहीं जा सकती थी। अब उसके सामने एक नया रास्ता था जो इसकी तकदीर की तरफ लेकर जा रहा था और वो जानती थी कि इस रास्ते पर चलना ही उसकी असल हकीकत है।